हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कुल सीटों की संख्या कितनी होगी, प्री एग्जाम कब तक हो सकती है, इसका विज्ञापन कब तक निकल सकता है, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े जिससे कि आप कम से कम प्री है जो कि आसानी से पास कर सके और मेंस में भी इसका फायदा हो सके। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल सेट कितनी आएगी, तो टोटल जो सीट होगी वो आपको कितनी होगी 1000 के, जैसा कि आप अखबारों में भी देख रहे थे कि लगभग है जो कि आपको 1000 सीटें आने की संभावना है। कितनी है? लगभग 1000। एसडीएम जो अगले बार बिल्कुल ही एक भी सीट नहीं थी, उसकी कितनी आने की संभावना है? तो उसकी जो है आपको 177 पोस्ट तक आ सकती है। क्या बीपीएससी में अभी तक अधियाचना इन पदों की आ चुकी है? तो अभी तक नहीं आई है, सिर्फ संभावना है कि खाली है, इसलिए इतनी पदें इस बीपीएससी में जुड़ सकती है। तो संभावना है बड़ा। तो बड़ी इसमें क्या है? एसडीएम के जो कि 177 पद, कितने 177 पद, और अगले बार 0 थी, इसीलिए इसका वैल्यूएशन है जो कि ज्यादा हो जाता है। उसका डीएसपी दोनों बड़े पद आप देख रहे हैं, 141 पद तक आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 141 पद तक है जो कि डीएसपी, मतलब दोनों का अगर मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 300 है जो कि 18 पोस्ट है लगभग है जो कि हो जाते हैं। और लगभग बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 600 पद तक आ सकते हैं। हो सकता है कुछ कम आए, इसमें कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इतने पद है जो कि इस बार है जो कि आ सकते। 3 पदों की अभी तक चर्चाएं हुई है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा पद आए और अन्य पद भी आ सकते हैं। तो टोटल एसडीएम के 177, डीएसपी के 141, 600 के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो ये बहुत बड़ा मौका रहेगा, खासकर जो 66वीं का है जो कि मान लीजिए कि 66वीं की अभी चल रही है, 65वीं भी चल रही है, और जो दोनों में प्री पास नहीं किए और 67वीं सिर्फ पास करना चाहते हैं या नए लड़के, उनके लिए गोल्डन चांस है इस बार बहुत बढ़िया। जैसे 64वीं में आपने देखा होगा कि सीटों की संख्या तो 1462 थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छे जॉब में कर रहे हैं, या ये जॉब है जैसे कि बहुत सारे पोस्ट है जो कि बीएसएससी सीजीएल 1 या सीजीएल 2 से उन पोस्टों को बीपीएससी में लिया गया है। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, आपको श्रम परिवर्तन पर, तो बहुत सारे लोग इन पोस्टों पर ज्वाइन नहीं, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे में अच्छे पद पर हो तो हो सकता है वो विचार कर सकते। लेकिन इस बार जो है आपको बहुत बढ़िया पोस्ट मिलने वाला, लगभग 1000 से भी अधिक वैकेंसी आ सकती है। अब जानते हैं कि इसका जो है प्री एग्जाम क्या होता है, इसमें कितने पैटर्न होता है। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री है जो कि 150 मार्क्स का होता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होती है। मेंस है जो कि आपको 900 नंबर की होती है, और 100 नंबर की 120 नंबर के इंटरव्यू, टोटल इंटरव्यू और मेंस मिलाकर 1020 मार्क पर सिलेक्शन होता है। जो 64वीं दिए हैं या उसके बारे में जानते हो, अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो मतलब प्री एग्जाम जो है आपको 150 मार्क की रहती है, और आपको कितने घंटे की समय रहती है? 2 घंटे की समय लगभग, जो कि बीपीएससी है जो कि आपको 12 बजे से 2 बजे जनरली परीक्षाएं लेती है। एक ही सीटिंग में इसकी परीक्षाएं होती है, निगेटिव बिल्कुल नहीं। आपको 150 प्रश्न बनाना अनिवार्य है, आप बना सकते हैं, उसमें कोई निगेटिव आपकी नहीं कटेगी। तो प्री एग्जाम इसकी विज्ञापन कब तक है जो कि आ सकती है? तो इसकी विज्ञापन जो है आपको जुलाई, आपने कैलेंडर में भी देखा होगा कि कब तक लिखा हुआ, जुलाई में भी आ सकती है, और अगर लेट हो गई तो अगस्त में आ सकती है। अभी तक अधियाचना नहीं है, ये थोड़ी परेशानी वाली विषय है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि अब ऑफिस जो कि 50% है, हो सकता है कुछ दिनों में आपको 100%, तो ये अधियाचना आनी शुरू हो जाएगी। प्री एग्जाम फिर कब हो सकती है? तो प्री आपको लिखा हुआ है आपके कैलेंडर में अक्टूबर, लेकिन अगर डिले हुई तो ज्यादा से ज्यादा आपको दिसंबर 2021 तक डिले होगी। तो मतलब टारगेट है जो कि इसी साल आपको परीक्षा लेने की करनी होगी, तभी है जो कि आप बीपीएससी पास कर सकते हैं। जैसे कि अगले बार जो कट ऑफ गया था 66वीं बीपीएससी का 108 गया था, तो अब वो समय चला गया कि पहले से ही 100 के अंदर ही सिलेक्शन हो रहा था प्री का, लेकिन इस बार जो है 108 हो सकता है 110 चला जाए या 105 ही रहे। लेकिन अब कहना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो ये आपने देखा। और फिर जानते हैं ये 150 प्रश्नों का कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री से सबसे ज्यादा जो है, हिस्ट्री से भी सबसे अधिकतम संख्या 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको भारतीय इतिहास रहेंगे, मध्य इतिहास रहेंगे और आधुनिक इतिहास, तीनों मिक्स रहेंगे। इंडियन लेवल पर ये रहेंगे। ज्योग्राफी में आपको पर्यावरण परिस्थिति के भी कुछ प्रश्न रहेंगे। तो ये 12 प्रश्न थे, ये 66वीं बीपीएससी का है।
और फिर है पोल साइंस। पोल साइंस जिसको आपको इंडियन है जो कि राजनीति शास्त्र कहते हैं, भारतीय राजनीति शास्त्र। तो ये जो आपको है 7 क्वेश्चन है जो कि आया था। इकोनॉमिक्स में लगभग 10 से 13 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कितने आए थे? लगभग 33 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे बड़ा जो इधर जो 3-4 बीपीएससी से हो रही है वो करंट अफेयर्स है जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जिनकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी नहीं है उनके सीधे सिलेक्शन से प्री में बाहर हो रहा है। जिनकी एवरेज या थोड़ा बहुत तो सभी लोग सुनते हैं न्यूज, लेकिन उससे बीपीएससी में काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं साइंस। साइंस से लगभग 28 से 30 प्रश्न है जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ आसान प्रश्न, ट्रेडिशनल प्रश्न ही रहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप उसको 28 में 25 भी सही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो कि आपको बिहार हिस्ट्री, BIHIS मैंने लिखा है, तो बिहार हिस्ट्री से जो कि आपको 7 प्रश्न थे। उसके बाद बिहार ज्योग्राफी से जो कि आपको 5 प्रश्न थे। बिहार इकोनॉमिक्स से जो कि आपको 4 प्रश्न थे, इसमें इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो कि आपको बिहार पोल साइंस से 1 प्रश्न थे। बिहार करंट अफेयर से 5 और मैथ्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 150 प्रश्न जो 66वीं बीपीएससी में आए थे उसका मैंने मतलब इसी पैटर्न पर है जो कि आपको बीपीएससी है जो कि आपको परीक्षा लेती है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से विषय कितनी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ रहे हैं, सिविक्स पूरा पढ़ रहे हैं, पोल साइंस पढ़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा। जो आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना, तो करंट अफेयर्स पर। उसके बाद किस पर ध्यान देना है, बिहार के हिस्ट्री या जो इंडियन हिस्ट्री उस पर ध्यान। उसके बाद साइंस का पोजीशन आता है। तो ये 3 जो पोर्शन है जिनके अच्छे रहेंगे उन्हीं के सिलेक्शन होंगे। अब जानते हैं कि किन किन सी पुस्तकों को पढ़ें, किन किन सेटों का प्रैक्टिस सेट करें जिससे कि आपका सिलेक्शन है जो कि आसानी से हो सकती है। तो आप देख सकते हैं बुक्स का मैंने किया है एनालिसिस। तो हिस्ट्री है जो कि आप जानते हैं कि 3 पार्ट में होते हैं। एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री है जो कि आपको RS शर्मा ओल्ड NCERT की आप पढ़ सकते हैं। और तो ये आपको एनिसेंट आपको है जो कि मेंस में भी काम देगा। मेडाइवल हिस्ट्री का सतीश चंद्र ओल्ड NCERT, इसको भी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की। तो ये 3 पुस्तकें और बची खुची जो पढ़ना है वो ल्यूसेंट। लेकिन क्या ल्यूसेंट, बहुत सारे लोग सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ते, क्या ल्यूसेंट से बीपीएससी निकल जाएगा? तो वो जमाना गया। अब आप भले ही दरोगा, SSC और ये सब रेलवे के एग्जाम निकाल, लेकिन बीपीएससी सिर्फ ल्यूसेंट से अब मुश्किल हो गया। पहले आसान था कि लोग थोड़ा थोड़ा जानता, आसान प्रश्नों का पैटर्न भी रहता था, रेलवे से बहुत हद तक मिलता जुलता भी था, लेकिन अब जो है चेंज हो गया। तो ये 3 पुस्तकें आपकी होगी, RS शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा की। ये पुस्तकें आप ले सकते हैं और आपको अभी समय है, 4 से 5 महीना भी आपको समय है फ्री में। फिर ज्योग्राफी का NCERT की किताब और खुल्लर का किताब है जो कि आप ले सकते हैं। इससे जो कि आप पढ़ सकते हैं। अभी से क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट बनाने की, हाँ जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जिनको समय नहीं मिलता है उनके लिए हो सकता है। लेकिन जिनको जो कि नए हैं वो ये सब किताब को अभी अध्ययन कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, जैसे ही नज़दीक आएगा तो आप परीक्षा में क्या पढ़े नहीं पढ़े उसमें आप हड़बड़ी कर देंगे। तो निश्चित रूप से ये सब किताब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरी किताब पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी किताब से ही फॉलो करें, ऐसा नहीं कि चेंज करें। लेकिन जो नए हैं या लगता है कि नहीं ये सही है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको पॉलिटी M लक्ष्मीकांत की प्री के लिए जो कि काफ़ी है, क्योंकि बेसिक नॉलेज उसमें है। और इसमें बेसिक नॉलेज जब आपकी हो जाएगी तो आप सिविक्स से जो कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है जो कि बिहार करंट अफेयर्स। ये बिहार करंट अफेयर्स है जो कि सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है। आप इंटरनेट पर भी जाएंगे, सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन संदर्भ प्रकाशन का जब बीपीएससी से कुछ दिन पहले या 2 महीना 1 महीना पहले हो या 3 महीना, संदर्भ प्रकाशन की ऑब्जेक्टिव आती है, कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर भी आती है और ये हर बीपीएससी में आती है। तो इसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आपको मार्केट में करंट वाला नहीं मिलेगा, पुराना वाला मिलेगा। पुराना वाला पढ़ेंगे तो परीक्षा में आएगी नहीं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिहार करंट। और नहीं तो आप है जो कि इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं तत्काल के लिए। लेकिन ये किताबें आती हैं, इसको आप जरूर खरीद लेंगे। उससे क्या होगा कि आप अगर भूल भी गए, एक नज़र आपकी पड़ गई तो करंट अफेयर्स आपके सही हो जाएंगे। अब आते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, NCERT का किताब तो पढ़े ही, साथ में क्या है रमेश सिंह की किताब है जो कि आपके लिए काफ़ी है, फ्री के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं और इसे जो कि सॉल्व कर सकते हैं। और आपको इसके लिए थोड़ा करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। जो इकोनॉमिक्स पे जिसे आप अखबार पढ़ते हैं, जनरली ये देखा जाए छात्र जो कि इकोनॉमिक्स
जो पेपर रहता है या पेपर में जो दिया रहता है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कितनी ग्रोथ हुई, कितनी की शेयर बाजार ये उतना ध्यान नहीं देते हैं। साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी का किताब काफ़ी, और ल्यूसेंट भी है जो कि साइंस काफ़ी इसमें काम करे, तो बहुत टफ नहीं आता, आसान क्वेश्चनों में साइंस का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ये उतने टफ क्वेश्चन साइंस में नहीं पूछे जाते हैं, इसमें आप 28 में 30 में आप 25-26 तक भी ला सकते हैं या पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। बिहार स्पेशल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे जो आपको बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार पोल साइंस, तो ये सब है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इम्तियाज अहमद थ्योरी वाली, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी वाली। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, उसमें अभ्यारण ये सब क्वेश्चन अब आते नहीं हैं। तो आप इम्तियाज अहमद का जो कि आप थोरो किताब जो है उसको खरीद लें, और अगर है तो उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और सारे सेक्शन को पढ़ें, बिजली, विद्युत, जितने भी है आपको, सड़क, उनके जो चैप्टर्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, उससे क्वेश्चन रहेगा ही। और बिहार के हिस्ट्री में जो कि आपको आधुनिक स्वतंत्रता का इतिहास है जो कि इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आते हैं। अब जो है आपको किरण प्रकाशन का एक ऑब्जेक्टिव है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव किताब है आप किरण प्रकाशन का, बहुत दिनों से चल रही है। उसमें जो बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन है वो खासकर हिस्ट्री को काफ़ी स्टैंडर्ड है, जो बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं मैथ और रीजनिंग तो नहीं रहती, उसी के पैटर्न पर रहती है, लेकिन मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल है जो कि ये किताब ही काफ़ी है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप RS अग्रवाल भी अच्छी है या आप मैथ के अच्छे हैं तो आप 10 के 10 है जो कि आसानी से सही कर सकते हैं। अब आते हैं करेंट अफेयर। बिहार करेंट अफेयर्स के लिए तो मैंने संदर्भ बताया, लेकिन करेंट अफेयर्स के लिए जो कि आपको अरिहंत का है जो कि आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो वार्षिकांक हो या महीना का। जीके टुडे ऐप आप है जो कि पढ़ सकते हैं, और भी आप जिससे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है जिसको आप डेली देखते हैं, मान लीजिए किसी यूट्यूब से देखते हैं या व्हाट्सएप पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं तो उसको देखते रहे, लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे तो जीके टुडे देख सकते हैं तो देख सकते हैं। तो ये दोनों से आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स है जो कि आपको सही रहेगा। और करंट अफेयर्स पूछा कब से जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अक्टूबर को ही मिनिमम टारगेट अक्टूबर को ही रखे तो आपको तो कम से कम है जो कि आपको 2021 का करंट अफेयर पूरा पढ़ना पड़ेगा, और बची खुची है जो कि आप है जो कि आप अक्टूबर से 1 साल का लगभग ले लें, अक्टूबर 2020 से जो कि आप देखें इसके करंट अफेयर्स को, तो ये आपके 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स देख लें। अगर नहीं देखे तो अभी काफ़ी समय है, अब बिना करंट अफेयर्स पढ़े हुए आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। आप पहले कितनी बार भी प्री निकाले हो, अगर इस बार नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट इस बार नहीं हो। तो ये रही आपको प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, तो प्रैक्टिस सेट है जो कि लक्ष्य की सबसे बढ़िया जो मानी जाती है, और एकदम लगभग जो कि बीपीएससी स्टैंडर्ड की होती है। उसके बाद स्पार्क की आती है, संदर्भ की आती है, अन्य प्रकाशन नहीं, ये 3 प्रकाशन के आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है। अगर नई वैकेंसी आती है तो तुरंत ही जो कि मार्केट में ये पुराने जो 66वीं बीपीएससी के उसके को है जो कि आपको क्वेश्चन है जो कि आपको मिल सकते हैं। तो ये आपने देखा 67वीं बीपीएससी का जो कि सीटें कितनी होगी, परीक्षाएं कब तक होगी, विज्ञापन है जो कि कब तक आने की संभावना है, बुक्स कौन सी पढ़ें, किस तरह जो कि किन विषयों पर है जो कि ज़्यादा ध्यान देना, कौन सी पुस्तकों में है जो कि क्या पढ़ना है, ये भी है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री में है जो कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, प्राचीन से सबसे कम रहते हैं, मध्यकालीन से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर जो कि ज़्यादा ध्यान देना होगी, स्वतंत्रता संग्राम से। ऐसा नहीं एनिसेंट में ऐसा नहीं कि आदि मानव और इसमें चले गए कि प्रागैतिक, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछता है। मेडाइवल भी थोड़े बहुत जो है आपको जो बिहार के संदर्भित हैं, आपको उसी प्राचीन में आपको क्या पूछेंगे, मौर्य साम्राज्य से पूछेंगे, जो बिहार से रिलेटेड है उन्हीं को पढ़ना है, वो सब पूरा नहीं पढ़ना है जिससे कि आपको परेशानी हो जाए। ल्यूसेंट में भी आप आधुनिक पर ज़्यादा ध्यान दें। ज्योग्राफी में है जो कि आपको क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़े हैं या खुले किताब तो आपको बन जाएंगे क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत तो है जो कि थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें अभी। तो ये है जो कि आपने देखा पूरा जो कि 150 प्रश्नों का मैंने जो कि बताया, और इस कब है जो कि एग्जाम, इसी को टारगेट करके जो कि अभी से पढ़े, और जिनकी जो कि 66वीं में भी रिजल्ट नहीं है ना ही 65वीं में, वो तो बिल्कुल गौर से इसको पढ़े, सुने और पढ़े, और अभी से टारगेट ले लें कि मुझे प्री एग्जाम करना आसान नहीं है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि असंभव नहीं है नए लड़कों के लिए कि आप नए ग्रेजुएशन है तो आप इन किताबों को ले सकते हैं और इसका फायदा है जो कि आप उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।